पाक के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक का शाहरुख खान पर बयान, का भारत सरकार किंग खान को मुहैया कराए सुरक्षा। मलिक ने कहा, भारत में पैदा हुए हैं शाहरुख और भारत में ही रहेंगे, लेकिन भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त, कृपया शाहरुख को दे सुरक्षा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के घर दावत पार्टी पर मलिक ने दिया बयान, भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर राजदूत ने दी थी दावत। लश्कर आतंकवादी हाफिज सईद ने भी एक दिन पहले उगला था जहर, शाहरुख खान को भेजा पाकिस्तान में बसने का नापाक न्योता। सईद ने कहा था, भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं शाहरुख, पाकिस्तान में रहेंगे महफूज। मोदी के समर्थन में आए यशवंत सिन्हा, कहा मोदी है करिश्माई नेता, घोषित करना चाहिए पीएम का दावेदार। नीतीश कुमार को यशवंत सिन्हा ने सुनाई खरी खरी, कहा मोदी को सांप्रदायिक कहना ठीक नहीं, एंड छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दे नीतीश। नितिन गडकरी के इस्तीफे पर भी बोले यशवंत, कहा गडकरी पहले से ही छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, देरी के चलते हुआ बीजेपी को नुकसान। यशवंत सिन्हा ने पिछले साल नवंबर में ही गडकरी को दिया था इस्तीफे का सुझाव। यशवंत और जसवंत ने आडवाणी को लिखी थी चिट्ठी। यशवंत सिन्हा ने खुद को बताया एंग्री यंग मैन, कहा गलत फैसलों का हमेशा किया है विरोध, इंसाफ के लिए शुरू से लड़ता रहा हूं जंग। यशवंत के बयान पर बोले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ, कहा संसदीय दल तय करेगी नेता। यशवंत के बयान से जेडीयू में उबाल, पार्टी ने कहा गठबंधन धर्म का नहीं हुआ पालन। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा बीजेपी बुलाए एनडीए की बैठक। मोदी के नाम पर अकाली दल को नहीं है एतराज, दलजीत सिंह चीमा ने कहा पार्टी पूरी तरह बीजेपी के साथ। यशवंत सिन्हा की ओर से उठाए गए इस नए विवाद को कांग्रेस ने बताया बीजेपी का ख्याली पुलाव। दिल्ली गैंगरेप केस में बड़ा फैसला, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने छठे आरोपी को करार दिया नाबालिग। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने स्कूल सर्टिफिकेट को बनाया आधार, स्कूल रिकॉर्ड में 4 जून 1995 दिखाई गई जन्मतिथि। वारदात के दिन आरोपी की उम्र 17 साल 6 महीने और 12 दिन, स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पेशल मजिस्ट्रेट को दिखाया सर्टिफिकेट। 5 महीने और 18 दिन की कानून की मजबूरी ने आरोपी को बनाया नाबालिग, अधिकतम होगी 3 साल की सजा। आरोपी ने पीड़ित लड़की के साथ की थी सबसे ज्यादा बर्बरता, लेकिन खूंखार अपराध से 3 साल की सजा काटकर बच निकलेगा आरोपी। तेलंगाना को लेकर बवाल जारी, नया राज्य बनाने की मांग को लेकर आज सांसद देंगे इस्तीफा। वादे से मुकरने के आरोप में शिंदे और चिदम्बरम पर केस, कोर्ट में दोनों के खिलाफ डाली गई थी याचिका। रंगा रेड्डी कोर्ट में दोनों के खिलाफ दायर हुई थी याचिका, तेलंगाना मुद्दे पर वादे से मुकरने का लगा है आरोप। तेलंगाना को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सोमवार को भी जारी रहा धरना, जोर पकड़ी अलग राज्य की मांग। हैदराबाद में पुलिस ने छात्रों को रैली निकालने से रोका, कई जगहों पर छात्रों की पुलिस के साथ झड़प। कर्नाटक में बड़ी बीजेपी सरकार की मुश्किलें, 13 बागी विधायक आज स्पीकर को सौंपेंगे इस्तीफा। बीजेपी नेताओं ने स्पीकर के दफ्तर में दिया ज्ञापन, 13 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग। विधायकों के इस्तीफे के बाद रह जाएंगी 209 सीटें, फिर भी बहुमत के लिए जरूरी 105 से ज्यादा का नंबर है बीजेपी के पास। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे विरोधियों पर बरसे, सामना के इंटरव्यू में एमएनएस को दी चेतावनी, रास्ता ना रोके एमएनएस। उद्धव ठाकरे बोले जरूरत पड़ी तो बालासाहेब की भाषा भी बोलेंगे, शिंदे को पाकिस्तान का मंत्री बताया। पीलीभीत में 3 घंटे कैद में रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, भीड़ को भड़काने के मामले में हुई गिरफ्तारी। जिला और सत्र न्यायाधीश को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहा हुए वरुण, फिलहाल 15 दिनों की राहत। लखनऊ के पास शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करने जा रहे लोगों पर पुलिस का हल्का बल।
प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मित्रों की पुलिस के साथ झड़प, नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। शिक्षा मित्रों के मुताबिक सरकार ने उन्हें स्थायी करने का दिया था आश्वासन, अब तक पूरी नहीं हुई मांग। होम लोन, कार लोन हो सकते हैं सस्ते, आरबीआई करेगा कर्ज नीति की समीक्षा। पिछले 9 महीने से ब्याज दरों में नहीं हुई है कमी, आरबीआई गवर्नर ने जनवरी में कटौती के दिए थे संकेत। अब स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निगरानी सेल बनाने को कहा, रुकेगा भेदभाव। नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका में पॉइंट सिस्टम को रद्द करने की है मांग। कई स्कूलों पर दाखिले में मनमानी का लगा है आरोप, पॉइंट सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे हैं पेरेंट्स। मुंबई के खार इलाके में 18 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी, कल से घर से थी लापता, परिजनों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा लड़की का शव, एक्सीडेंट में मौत का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस ने पकड़ा एक नकली ऑफिसर, सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर नेताओं और अफसरों को बनाता था अपना शिकार। मंत्री के पीए के घर सीबीआई अफसर बनकर गया था, 1 महीने पहले खुद को बताया था इनकम टैक्स का अधिकारी, शक होने पर पुलिस बुलाई। मुंबई पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 को किया गिरफ्तार, 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। मुंबई में एक शख्स बना हैवान, पत्नी के नाराज होकर मायके जाने पर ली मां की जान, फिर बीवी का भी किया कत्ल। दिल दहलाने वाली वारदात मुंबई के डोंबिवली इलाके की, आरोपी ने बाद में खुद को किया पुलिस के हवाले। सास से झगड़ा होने पर उठकर मायके चली गई थी पत्नी, पति से कहा था जब तक मां जिंदा है घर में कदम नहीं रखूंगी। दिल्ली के सीलमपुर में ऑटो रिक्शा वालों की गुंडागर्दी से तंग आकर सड़क पर उतरे कारोबारी, सोमवार को बंद रखा बाजार। नाराज दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, ऑटो चालकों ने कुछ दिन पहले प्रधान पर किया था जानलेवा हमला। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक महिला की बहादुरी से पकड़ा गया हत्यारा, कत्ल कर भाग रहे थे बदमाश। बदमाशों ने 23 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या की, महिला के छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल भाई अस्पताल में भर्ती। कत्ल करने के इरादे से घर में घुसे थे 4 बदमाश, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह परिसर में मौलवी ने महिला से की छेड़छाड़, शोर मचने पर मौलवी फरार। पुलिस ने अफसर निजामी नाम के बाबा के खिलाफ दर्ज किया केस, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। दिल्ली के आरकेपुरम में आर्मी के जवान ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, खुद को भी जलाया, दोनों की हालत गंभीर। 7 महीने पहले हुई थी शादी, दहेज विवाद को लेकर मायके में रह रही थी पत्नी, पुलिस ने दर्ज किया दहेज के लिए परेशान करने का केस। दिल्ली में सड़क हादसा, ट्रक और इनोवा कार भिड़ी, एक महिला की मौत, दूसरी बुरी तरह घायल। इनोवा में सवार परिवार पंजाब से लौटकर जा रहा था छतरपुर, चिड़ियाघर के पास तेज रफ्तार कार ट्रक से भिड़ी, ड्राइवर फरार। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सामने आई लापरवाही, बैंक कर्मी एटीएम में चाबी लगाकर भूल गए। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर 8 किलो विस्फोटक पकड़ा, एक शख्स गिरफ्तार। बेटे की शव की आस में 5 दिनों से देहरादून में इंतजार कर रहा है एक परिवार, पोर्ट ब्लेयर के तट पर खड़े जहाज में है बेटे की लाश, सरकार से लगाई गुहार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की लड़कियों के लिए बुकलेट, महिला सुरक्षा से जुड़े सारे फोन नंबरों की जानकारी। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को दी जाएगी बुकलेट, महिला अधिकार से भी रूबरू कराएगी किताब। पाकिस्तान की जेल में मारे गए कैदी शमील सिंह के परिजनों ने जम्मू में किया प्रदर्शन, प्रशासन से शव भारत लाने की मांग। महंगाई में प्याज ने लगाई नई आग, हफ्ते भर में ही दोगुनों से ज्यादा बढ़ी कीमत।
दिल्ली, पटना, भोपाल, अहमदाबाद में लोगों की जेब रोई। 30 से 35 रुपए किलो तक बिक रहा है प्याज। सर्दी के कारण प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी। कोहरे के कारण धुलाई में हो रही है दिक्कत। मंडी में घटी आवक। व्यापारियों को भरोसा, जल्द ही घटेंगे प्याज के दाम। महाराष्ट्र से आवक बढ़ते ही गिरेगी कीमतें। महाराष्ट्र में भी प्याज की कीमतों में लगी आग। मुंबई में 35 रुपए किलो तक बिक रहा है प्याज। मुंबई ने रिकॉर्ड 40वीं बार किया रणजी ट्रॉफी पर कब्जा। फाइनल में सौराष्ट्र को पारी और 124 रनों से दी करारी मात। पुजारा और जडेजा के बगैर मुंबई के आगे फिसड्डी साबित हुई सौराष्ट्र की टीम। दूसरी पारी में पूरी टीम 82 रन पर ढेर। मुंबई के गेंदबाजों के आगे सौराष्ट्र के बल्लेबाजों की हवा निकली। 20 रन पर 6 खिलाड़ी लौट चुके थे पवेलियन। धवल कुलकर्णी और अजीत अगरकर की आंधी में उड़े सौराष्ट्र के बल्लेबाज। कुलकर्णी ने 5 और अगरकर ने 4 विकेट लिए। सौराष्ट्र ने पहली पारी में बनाया था 148 का स्कोर। मुंबई ने 355 रन बनाकर बनाई थी भारी बढ़त। टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की खुशबू से महकेगी दुनिया। धोनी नाम से कल दुबई में परफ्यूम का होगा ग्लोबल लॉन्च। आईसीसी वनडे रैंकिंग में सुरेश रैना की लंबी छलांग। पहली बार टॉप 10 में बनाई जगह। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी की रैंकिंग में नंबर 8 पर काबिज। बल्लेबाजी में भी 9 स्थान ऊपर 56वें पायदान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टी20 मैच श्रीलंका ने जीतकर सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। डुकवर्थ लुइस नियम के तहत 2 रन से जीता श्रीलंका। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच कटक में शुरू की प्रैक्टिस। इंतजामों से संतुष्ट दिखी पाक टीम। 1 फरवरी को पहला मैच। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम पर फैसला टला। मद्रास हाईकोर्ट अब आज सुनाएगा फैसला। कमल हसन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। फिल्म से बैन हटाने की करेंगे मांग। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले कमल हसन से कहा था अफसरों के साथ बातचीत कर निकाले रास्ता। गंगा को साफ रखने के लिए लाइफ ओके चैनल की मुहिम। हरिद्वार में महादेव गंगा महोत्सव के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हुए इस आयोजन में शामिल। सीरियल महादेव के कलाकार भी हुए शरीक। जय जय गंगा महारानी निर्मल है तेरो पानी। जय जय गंगा महारानी निर्मल है तेरो पानी। फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का विवादास्पद बयान। 80% सांसदों को डकैत बताया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिका ने सांसदों पर उठाई उंगली। कहा सारे नहीं लेकिन संसद में मेजॉरिटी डकैतों की है। मल्लिका शेरावत और उनके भाई को मिल रही हैं धमकियां। भवरी देवी पर बन रही फिल्म में काम नहीं करने को कहा। केसी बुकाडिया की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में लीड रोल कर रही हैं मल्लिका। कहा उनके साथ भी हुई है राजनीति। मल्लिका ने कहा एक्टिंग करना कलाकार का काम। कहा ऐसी धमकियों की परवाह नहीं। सीरिया में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। दमिश्क समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी। भीषण अग्निकांड के बाद ब्राजील के सांता मारिया शहर में शोक। नाइट क्लब हादसे में मारे गए 230 लोग। इंडोनेशिया में जमीन खिसकने से मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 21। दर्जनों घर मलबे में दबे। जापान सागर में डूबे रूसी जहाज से निकाले गए और 5 लोग। 16 नाविकों का अब भी पता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पुलिस वालों से की अपील। नए बंदूक कानून को लेकर बढ़ती जाए सख्ती। 30 अप्रैल को गद्दी छोड़ देंगी हॉलैंड की महारानी। छोटे बेटे प्रिंस विलियम अलेक्जेंडर होंगे देश के पहले राजा। यूक्रेन में रूसी राजनेता व्लादिमीर जिरनोफ्स्की पर गोभी के अचार से हमला। महिला को माफ करते हुए व्लादिमीर ने कहा और गोभी ला दूंगा।
ईरान ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा बंदर, इसके पहले नाकाम हो चुकी थी ईरान की कोशिश। इंग्लैंड में बाधाओं को पार करने की अनोखी रेस, पानी, कीचड़ और कांटों को पार करने के लिए लगी होड़। चीन के चांगचुंग शहर में कड़कड़ाती ठंड के बीच बर्फ की प्रदर्शनी, कलाकारों ने बनाए एक से बढ़कर एक स्नो स्कल्पचर।